खुशियाँ ये दुख दर्द सारे है सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। मामा, मामा मुझे ताई अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो घर ही नहीं अच्छा लगता। मामा, बाबा ने तो मुझे बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, आप क्यों इतनी जल्दी चली गई मामा? मामा, सुना है कि माएँ तो बच्चों के लिए अर्श पर ढेरों दुआएं मांगती हैं। मामा, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। तुम लोग बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये सिर्फ आपका ही नहीं, हमारे बाबा का भी यही कमरा है और हम जब चाहे इस कमरे में आ सकते हैं। वैसे भी ये कमरा तो आपके लिए गेस्ट हाउस है, जहां से मैं आपकी बहुत जल्दी छुट्टी करा दूंगा। बाबा को तो आप हमसे दूर रखती हैं, मौका ही नहीं देती कि हम उनसे बात भी कर सकें। बड़ी तजर्बाकार खातून लगती हैं आप। तुम लोग चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम लोगों के साथ? जब इंसान का दिलो दिमाग किसी के कब्जे में होता है ना, तो आंखों की शिकायत पलकों से नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम बाबा के बजाय आपसे पूछने आए। अच्छा, क्या पूछना चाहते हो मुझसे तुम लोग? मैं पूछना चाहती हूँ कि जोया आपी का रिश्ता तय करवाने वाली आप होती कौन है? बाबा तो ऐसे नहीं थे, आप ही हमें घर से बाहर निकलवाना चाहती हैं। अरे वाह, उस दिन अपने बाप के सामने तो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे तुम लोग, बहुत अच्छा बन रहे थे, बड़ा मामा मामा कह रहे थे मुझे। अपना असली चेहरा कुछ दिन तो छुपा लेते तुम लोग। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तुम तो दिन में गिरगिट की तरह कई चेहरे अपनाती हो, हमने तो अभी सिर्फ 2 ही रूप अपनाए हैं, वो भी अपने बाबा को खुश रखने के लिए। बकवास बंद करो अपनी, तुम तो इंतहाई बदतमीज इंसान। मैं इससे भी ज्यादा बदतमीज हूँ। मेरी एक बात याद रखना, अगर जोया आपी इस रिश्ते से खुश ना रही तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरी बहन से पूछना गवारा नहीं समझा, वो कोई इस घर की गुड़िया नहीं जिसे तुम जहां चाहो उठा के रख दो। बकवास बंद करो अपनी, समझे तुम? आइंदा से मन्नू पे हाथ उठाया ना तो अल्लाह ताला ने ना हमें भी हाथ पांव दिए। चलो मन्नू। समझते क्या है ये अपने आप को? मन्नू, नताशा, जोया, कहाँ तुम लोग? क्यों बदतमीजी की तुमने अपनी मां से? ये हमारी मां नहीं है। खामोश! बाबा प्लीज प्लीज इसे माफ कर दें, वो भी बच्चा है। बाबा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चुप कर जाओ तुम लोग, मुझसे बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है इसके पीछे जाने की। चलो जाओ अपने कमरे में, चलो। ऐसे खून बर्बाद करके रख दिया है। बस भी करे नदीम, रिलैक्स। क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? बच्चा ही तो है। तुम इनकी वकालत मत करो, इनसे कोई अच्छा की उम्मीद नहीं है मुझे। मम्मा, मम्मा प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाए। मम्मा, मेरा आपके बगैर दम घुट रहा है। मन्नू, मन्नू, मत रो बेटा, मत रो बेटा, मत रो बेटा। मम्मा, देख देख, तेरी मामा तेरे पास, तेरी मामा तेरे पास। मत रो, मत रो। मम्मा,
मन्नू, मन्नू प्लीज उठ जाओ। मन्नू, मन्नू देखो मन्नू, बाबा तुम्हें डांटकर खुद भी खुश नहीं है। प्लीज तुम मेरी वजह से उनके साथ मत लड़ा करो। जोया आपी, आपको पता है अभी मम्मा आई थी। जोया आपी, जब आप भी चली जाएंगी तो हम अकेले रह जाएंगे। जोया आपी, आपके चेहरे में मुझे मम्मा नजर आती है। जोया आपी, आप प्लीज मत जाए। देखो मन्नू, ऐसे नहीं करते। देखो ऐसे नहीं रोया करते। चलो उठ जाओ, शाबाश। मेरी बात नहीं मानोगे? चलो उठो। सारे काम अकेले करने पड़ते हैं मुझे, पता नहीं कहाँ रह गया। ओए अल्लाह, पागल, ये क्या किया? तो कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया। अगर डिग गया है तो कड़ी क़यामत आ गई है? हैं? इंसान से गलती हो ही जाती है। तू एम ही बड़बड़ कर रहा है। तू तो जीरा हर बात का मतलब निकाल लेती हो। मैं तो बेगम साहबा का एहसास कर रहा था, तू कहती है तो बड़बड़ नहीं करता। अड्डी केड़ी गल है। उफ, तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, बदशगुनी कर दी ना। मेरे बेटे के दिन रखे गए और तुम लोगों ने अपनी नहुसत दिखा दी। क्यों गिराई है ये मिठाई? वो बेगम साहबा, हम मनूस नहीं है। बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए, तो ये बदशगुनी असर नहीं करती। वैसे भी आपको ना खुश खुश रहना चाहिए। आप पुत्र की मिठाई बांट रही है ना? बेगम साहबा, मैं अदनान बहू की शादी पे ना धूमधाम से नाचूंगा, क्योंकि हमारे साहब जी है ना वो जी। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों के अच्छे से कपड़े बनवा दूंगी दोनों। लाल रंग का सूट बनवाऊंगी मैं। मैंने कढ़ाई वाला लेना है। अच्छा बस बस, चुप। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को समझती क्या है? क्या मतलब है आपका? किस जन्म का बदला ले रही हैं आप इमरान से? मैंने उसे क्या कहा है? कुछ कहा होता तो पता नहीं वो क्या करता। अभी तो कुछ ना कहने की सजा भुगत रहा है वो इमरान जो हर वक्त हंसता था, आज ना जाने वो कहां है। उसे आपसे मोहब्बत करने की सजा मिल रही है। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। खालिद, मोहब्बत बहुत खुदगर्ज चीज होती है। वो सिर्फ अपनी खुशी देखती है, दूसरों की नहीं। हेलो बेटी, कैसी हो? इतने दिनों के बाद? 4-5 दिनों को इतने दिन कह रही हो? तुम्हारे लिए 4-5 दिन हुए होंगे, मेरे लिए तो एक अरसा है। आई एम सॉरी, मैं मिलने नहीं आ सका। ये कुदरत का खेल है जो सिर्फ उसी को पता है। जब वो बिसात बिछाती है ना, तो किसी की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जानता हूँ उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दी है। बस हम भोले हैं। हम ये समझे थे कि मामा के बाद जिंदगी ठहर सी गई है, लेकिन इसने तो ऐसी चाल चली है कि हमारे पांव तले से जमीन ही खींच ली। आखिर हुआ क्या है? बाबा ने अपनी बीवी के कहने पर मेरा रिश्ता ताई के बेटे अदनान से कर दिया। क्या? और मामा को ताई पसंद नहीं थी। तुम्हारा क्या इरादा है? I mean, तुम अगर बोलो तो मैं खालू जान से बात करता हूँ। नहीं, बस हालात के धारे पर हमें बहने दो। देखो ट्वीटी, अगर आदमी हाथ पांव नहीं मारता ना, वो डूब जाता है। जिसका कोई ना खुदा नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। हम अपने आप को उसकी रजा में राजी करके उसकी कुदरत देखेंगे।
हेलो। हेलो। कौन? आपने तो पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ कहना है आपको? बहुत कुछ कहना है, लेकिन जोया मुझे लगता है आप खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? जोया आप खुश हो या ना खुश, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपको इतनी खुशियां दूंगा कि आप अपने सारे गम भुला दें। ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं। नहीं जोया, आपकी तलखी मैं खत्म करूं। I'm really sorry, मुझे चाचा जान का दूसरी शादी करना अच्छा नहीं लगा। But don't worry, इस एहसास से महरूमी से मैं आपको निकाल दूंगा। Trust me. ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो मामा, आप कैसी हैं? पापा कह रहे थे कि आप संडे को आ रही हैं, वो आपको लेने भी आएंगे। हेलो बहू, कैसी हो? बेटा तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, उसी की खातिर आ जाओ। डॉक्टर ने उसे टेंशन देने से मना किया है बेटे, प्लीज आ जाओ। आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। आपकी वजह से मैं अपने बच्चे। फोन बंद करो। मैं चैन नहीं है, फोन पे फोन किए जा रही हूँ। 2 दिन सब्र कर जाओ। अगर ऐसे ही अपने आप को कमजोर साबित करोगी ना तो सारी उम्र रोती रहोगी। हाँ, ये आपने क्या किया? मेरा साजिद बीमार है। मुझे लगता है मैंने आपके साथ रहने का फैसला गलत किया। और आपको क्या, अगर वो बीमारी है, उसे कुछ भी हो, कासिम आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। अलग रहने की लड़ाई अब मैं खुद लड़ूंगी। मोहब्बत किसी वकालत को नहीं मानती। बेवकूफ, तुम्हारी इन बातों की वजह से क्या वो मुझे सुबह आई लव यू कह देगी? मैंने सिर्फ उसके एहसास के दरवाजे पर दस्तक दी है। उस दरवाजे पर पत्थर का ताला लगा हुआ है जो कभी नहीं खुलेगा। तो हिम्मत हार गया ना? इंसान जो चाहे उसे मिल जाए, ये जरूरी तो नहीं। तो फिर क्या करना है? सबको अपने आप से दूर करना है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे दूर है। जैन भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी तेजी में? किसी जरूरी काम से। यार एक काम करो, ये लो गाड़ी की चाबी। ये गाड़ी में एक बुके पड़ा हुआ है। अरे मेरे लिए भाई? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, ये काट दिया। हाँ यार प्राइवेसी होती है, इसको खोलना जरूरी है क्या? काट दिया, बंद ही रखो। अच्छा, मुझे बताओ तो सही किसके लिए? यार ये जाके ना अपनी भाभी को दे। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन भाई अगर ये रास्ते में आपकी भाभी को मिल गया ना तो प्लीज माइंड ना करना। क्या ग्लासेस भी बहुत अच्छे। थैंक यू। ये भागला है बिल्कुल। बस कर दो जोया, बेहिस रिश्तों के लिए एहसास से भरे आंसुओं को जाया नहीं करते। क्या करूं रिमत, मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मामा के पास चली जाऊं। जोया, इस तरह कैसे चलेगा? तो फिर क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ जो रिश्ता तुमने खोया है उसका ख्याल दिल से नहीं जाता, पर सिवाय सब्र के और कोई चारा है ही नहीं। मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है रिमल। तुम्हारे इर्द गिर्द मुखलिस दोस्त हैं जो तुम्हें उदास नहीं देख सकते, खास करके नासिर। वो तो तुम्हारे दुखों को भी कम करना चाहता है रिमल, वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ। तो फिर उसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे दोस्ती कर तो ली है मैंने। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो तुम खुश हो ना? आज नासिर नहीं आया? हाँ, बस आने ही वाला है, तुम जाना मत।
क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो मेरे आने का पता ही नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा अम्मी, सब कुछ क्या हो गया, क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? साजिद सो गए? हाँ बेटा, उसे सुलाकर ही तुम्हारे पास आई हूं ताकि तुम्हें भी सुला दूं। अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत बुरा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं जानती हूं तू मजबूर है। रबिया शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी। इसमें उसका कसूर नहीं है बेटे, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है। ठीक कहती हैं आप। बहरहाल तू परेशान ना हो, जैसा वो कहती है ना तू वैसा ही कर ले। कैसे कैसे उसे अलग घर लेके दूं, और आप अच्छी तरह जानती हैं। तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। मैं तो तेरी खुशी में खुश हूं। क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? हाँ, अल्लाह करे कि आपका सर हमेशा हमारे सरों पर सलामत है। कोशिश करूंगा रबिया को समझाने की। पता नहीं ये सवेरे सवेरे कौन हो गया है। कौन है जी? आजे जी आजे। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। बाहर गाड़ी कोई नहीं है और घर में इतनी खामोशी, कोई है घर में कि नहीं? साहब जी सब बाहर गए हैं और जो बड़ी बेगम साहब है ना वो साहब जी के साथ शॉपिंग करने गई हैं। आप हुक्म शुक्म करें। अच्छा, तुम ऐसा करो, ये लो, ये फूल और कार्ड है, ये जोया भाभी के बेडरूम में रख देना और उन्हें बता देना कि मैं आया था। ठीक है जी, रख दूंगी। आप अटेंशन बिल्कुल ना लें। क्या? चलो ठीक है। चल नहीं रहा, चल के कमरे में फूल सजा। ओ कम ऑन मम्मी, क्यों अकेली रहती हैं आप घर पर? मेरे पास आए, मेरे घर पर रहे मेरे साथ। बस जरा मैं इन मनहूस बच्चों को ठिकाने लगा दूं, फिर मैं अपनी प्यारी मम्मी को हमेशा के लिए अपने पास रखूं, अपने साथ। ठीक है? बेगम साहब जी क्या है वो जी, आपको बाहर कोई मिलने शिलने आया है? मुझसे मिलने कौन आया है? पता नहीं जी, मैंने भी उनको पहली बार देखा शेखा है। ठीक है, तुम ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जी, बिठाओ देती हूँ। मम्मी मैं फोन करती हूँ आपको। कौन? तुम? घबरा गई? मुझे देखकर घबरा क्यों जाती हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ना मुझे बहुत बेचैनी होती है। तुम यहाँ कैसे? मत आया करो यहाँ पर, हो जाती है ना फोन पर बात। और तुम्हें याद होगा कि तुमने अपना मुंह बंद रखने के लिए 50,000 रुपए का मुतालबा किया था। मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ, सब आने वाले हैं, प्लीज। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर पैसे ना दिए तो किसी दिन शाम के टाइम आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और तुम्हारे शौहर से भी बहुत पैसे हड़प लिए हैं तुमने, और मेरे पैसों से जो तुमने अपनी मां को मकान बना के दिया है ना, वापस लूंगा तुमसे। सारी की सारी रकम वापस निकलवाऊंगा। कुछ समझ में आया या फिर
फिर से समझाऊं? अरे डार्लिंग, घबराती क्यों हो? सिर्फ इतना ही कहना था, परसों पैसे अरेंज कर देना। वो सारे एक दफा हम लोग दोबारा कंबाइन स्टडी करेंगे ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। वो देखो, इसकी हालत तो देखो। मैं क्या करूं? अब तो रास्ता नहीं रोकता वो तुम्हारा। चलो जरा। मेरा यहाँ बैठना भी शायद आपको बुरा लग रहा है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको अच्छा नहीं लगता। मेरी हर हरकत आपको बुरी लगती है। प्लीज इमरान। मेरी मोहब्बत ने तो मुझे बदल दिया, मगर आप नहीं बदली। कोई किसी की खातिर अपना आप कहाँ बदलता है? चलो जरी। कल का टाइम दिया है उसने। यार मैं तो कहता हूँ कोई बड़ा हाथ मार और निकले यहाँ से। बड़ी मजबूरियां सुनाती है यार। अब तुझे तो पता है कि मैं नरम दिल का आदमी, तरस आ जाता है यार। कहती है कि इतने पैसे मैं इकट्ठे नहीं निकाल सकता। जाहिर है चोरी जो करनी होगी। चोर का कोई ठिकाना नहीं होता, हो सकता है कल को अपना ये ठिकाना भी बदले। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई और बड़ा शिकार हाथ लग गया तो। नदीम बड़ा नहीं है? हाँ, बिजनेस तो उसका भी बहुत बड़ा है यार। तो मेरी जान, अभी उसे कंगाल तो होने दो। डार्लिंग, मेरे साथ रह रहे कि जीनियस हो गया। एनिमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों? क्योंकि आज पहली दफा तुम हमारी दोस्ती की ट्रीट जो दे रही हो। चले मैं आपको और खुश कर दूं। वो कैसे? आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को आप नहीं बल्कि तुम कहेंगे। क्या मुझे पागल करने का इरादा है? दोस्तों में बेतकल्लुफ होना पड़ता है। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नासिर, वाकई तुम दोस्त बहुत अच्छे हो। इस दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नासिर, डायलॉग नहीं प्लीज। ये डायलॉग नहीं है। वेटर। ओहो, तो फूलों को गौर से देखा जा रहा है। अदनान भाई ने भिजवाए हैं इसलिए? हाँ नताशा। आप खुश हैं? पता नहीं मैं खुश हूं कि नहीं। चले, अच्छा आपकी इस घर से जान छूट रही है। वैसे अदनान भाई बहुत अच्छे हैं। शुरुआत तो हर रिश्ते की अच्छी होती है। हम तो अंजाम से बेखबर बस शुरुआत ही करते हैं। आप इस शादी से खुश नहीं तो इनकार कर दें। नहीं नताशा, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसका मतलब आप अंदर से खुश हैं, ऐसी ड्रामे करती हैं। हंसने के ड्रामे तो तुम करती हो, अंदर से दुखी तो तुम खुद हो। क्या मतलब? बड़ी बहन हूं तुम्हारी, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। आपको गलत फहमी हुई है। किस चीज की? यही कि मैं परेशान हूं। मैं तो बहुत खुश हूं। मामा, मेरी शादी पर तो आपने इतना खूबसूरत लहंगा नहीं दिया था। अपनी बहू के लिए तो बहुत खूबसूरत लहंगा खरीदा है आपने। हाँ, तुम्हारे लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो हो ही ना शुक्री। तुम्हारा लहंगा तुम्हारे ससुराल से आया था। पता नहीं कब कहाँ से मुझे लेने आएंगे और मेरी इन बातों से जान छूटेगी। अरे आप क्यों नाराज हो रही हैं? आप ऐसा करें, आप मेरे साथ बाजार चलें। आपको जो जोड़ा पसंद आएगा मैं उसके लिए पे करूंगा। डोंट यू वरी।
खुश रहो अदनान, तुम जैसा भाई तो नसीबों से मिलता है। अरे कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक ठाक। आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आप कैसे हैं? आंटी आपकी तबीयत कैसी है? हम तो ठीक है, तुम्हारे ही तेवर कुछ ठीक नहीं है। आंटी, रबिया तो छोटी सी बात पे नाराज होकर घर आ गई है। इसके घर आने की वजह से साजिद बीमार पड़ गया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। प्लीज रबिया को मेरे साथ भेज दें। कौन सा घर जहां तुम्हारी माँ की हुक्मरानी है? अरे क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। तुम इतने बड़े घर के दामाद हो, क्या वो घर छोड़ नहीं सकते? कैसी बातें करती हो? परेशान ना हो बेटा, और कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। रबिया तुम्हारे साथ ही जाएगी, मगर कुछ दिनों के बाद रबिया और साजिद को भेज देना। वो अदनान की शादी भी करीब है। पहले बात का फैसला तो होने दे, बीच में ना बोला करें। इसे हमारी बेटी के लिए अलहदा घर लेना होगा। इस महीने हम नए घर का इंतजाम कर देंगे। तुम हमारी रबिया को वहीं रखोगे। मामा ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, घर जाके सुलझा लेंगे। कासिम भाई, अब आप साजिद को भी साथ ले आते, वो क्या हमसे नाराज है? अब रबिया आपा, आप जल्दी से अपनी पैकिंग कीजिए और अपने घर जाइए खुशी खुशी। फिर भी तो आना है आपको। हाँ बेटा, हम दोनों तो तुम दोनों को खुश देख के खुश हैं। बेटियां अपने घर में आबाद हों तो माँ बाप सुख का सांस लेते हैं। मेरा फैसला ये है कि तुम इसे अलहदा रखोगे, और रबिया भी यही चाहती है। ठीक है आंटी, जिसमें रबिया की खुशी है उसी में मेरी खुशी है, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बहुत अजीज है। चलें? मैं एक शर्त पर जाऊंगी, अगर आप मामा की कही हुई बात पर अमल करेंगे। ठीक है। कासिम भाई, आप खाना खाएंगे? खाना लगवाते हैं। जैसा तुम लोग चाहो। क्यों नहीं। रेहाना, बाबा किधर हैं? वो खाना खाने नहीं आए। छोटी बीबी जी, बेगम साहबा कह रही थी वो अपने कमरे में खाना खा लेंगे। आप खा खो लीजिए। अब क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे साथ खाना खाए या किसी और के साथ? मैंने तो इतनी जल्दी किसी को बदलते नहीं देखा जितनी जल्दी बाबा बदल गए। मेरा तो इस दुनिया में हर रिश्ते से ही मान उठ गया। खैर रेहाना, तुम खाना लगाओ। जी बीबी। चलो मम्मी। सोया की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जेवर से लेकर कपड़ों तक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या? रुक क्यों गई? बोलो। वो जेवर के लिए कुछ पैसे कम हो गए। तो और ले लेना। कितने पैसे चाहिए? बस 50-60 हज़ार ही कम पड़ गए हैं। एक सेट पसंद आ गया था मुझे जोया के लिए, बस थोड़ा महंगा था, इसीलिए पैसे चाहिए। कितना प्यार करती हो तुम मेरे बच्चों से। मुझे भी उनका बहुत एहसास है, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं नदीम, नेक नियति का फल जरूर मिलता है। खैर छोड़ें आप इन बातों को। मम्मी का फोन आया था, बहुत बहुत सलाम कह रही थी आपको। बल्कि मैंने तो कई बार उनसे कहा है कि वहां क्या करती रहती हैं, अकेली होती हैं वहां पर, यहाँ आ जाए करें हमारे पास, हमारे घर। लेकिन जरा झिझकती हैं वो यहाँ आने से, समझ रहे हैं ना आप? अरे उनका अपना घर है। मैं तो सोच रहा था कि वो हमारे पास आके रहे। अकेली क्यों रहती? बल्कि मेरी तरफ से कह देना कि मुझे उनके यहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं, अगर वो रहना चाहे तो। थैंक यू नदीम, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। बहुत खुश नसीब हूं मैं जो आप मुझे मिले। ठीक है, मैं ड्राइवर के हाथों में पैसे भिजवा दूंगा।
बेशक बच्चे मुझे अपना नहीं समझते, लेकिन मुझे तो जिम्मेदारियां निभानी है। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगा ताकि वो तुम्हें दोबारा तंग न करें। सुना है तुम्हारे भाई की शादी है, बहू मुबारक हो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल लीजिएगा। आफ्टर ऑल मेरी सास के रिश्ते से जा रही हैं आप। कोई बात नहीं, मैं आपको भी एक सूट सिलवा दूंगी। आओ ना आपी, खेलना नहीं है? नहीं, तुम दोनों खेलो। हाँ भाई, अब नया साथ जो मिल गया है, पुराने साथी तो भूल जाएंगे। क्यों नताशा आपी? नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। कहाँ है आप? मन्नू ने मेरे पैर जला दिए। जल्दी घर आए आप बस। बाबा, अगर वो हमें पसंद नहीं करती तो आप उन्हें अलग घर ले दें। अच्छा, तो मैं अब तुम लोगों की वजह से इस घर से निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? पल का सुकून नहीं है इस घर में। बाबा, मुझसे तो आपकी जान छूट ही रही है। रुसवाइयाँ